पखवाड़ा चल रहा है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। उसी कड़ी में आज हम लोग डॉक्टर नदीम को इनवाइट करना चाहेंगे। वो बताना चाहेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैकेज एंड फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स का क्या नुकसान होता है, पैकेट फूड का क्या नुकसान होता है। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर नदीम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच मैम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा चल रहा है जो 15 दिन का होता है। दरअसल 8 मार्च 2018 को एक अभियान शुरू हुआ। भारत सरकार ने एक आयोजन लॉन्च किया जिसका नाम था पोषण अभियान। उस पोषण अभियान के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स जो हैं, 2 महत्वपूर्ण प्लान जो है वो चलता है। एक पोषण पखवाड़ा और एक पोषण माह। तो पोषण माह सितंबर महीने में होता है जो पूरे महीने चलता है, और पोषण पखवाड़ा आपका ये अप्रैल महीने में चलता है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स का जो मकसद ये है कि सरकार द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया है कि लोग जान सकें कि सही भोजन क्या है, सही पोषण क्या है। जो थाली उनके सामने परोसा जा रहा है या जो थाली वो खुद परोस रहे हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए ठीक है, जो उनके विकास के लिए बेहतर है, और वो चीज़ें जो उनके लिए ठीक नहीं है उनको हटाया जाए। तो हर साल एक थीम होता है। इस साल का थीम है कि 6 साल की उम्र तक बच्चों के दिमाग का बेहतर विकास करना, ये इस साल का थीम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 साल की, तो स्टडीज़ में पाया गया है कि 6 साल तक बच्चों के दिमाग का करीब 85 से 90% विकास हो जाता है 6 साल की उम्र तक। इसी उम्र में बच्चा जो है वो, उसके भीतर याददाश्त डेवलप होता है, मेमोरी डेवलप होता है, बच्चा किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना सीखता है, बच्चा इमोशनल कंट्रोल सीखता है। इमोशनल कंट्रोल यानी कि गम, गुस्सा, खुशी, इन चीज़ों को समझता है इसी उम्र में। तो ये एक तरह से उसके लिए गोल्डन टाइम होता है। लेकिन आज जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जिसमें जंक फूड और पैकेज फूड एकदम प्राथमिकता में है। हम कहीं जाते हैं, बच्चे जिद करते हैं, हम उनको लेस का पैकेट पकड़ा देते हैं। तो इन जंक फूड के वजह से, ये पैकेज फूड के वजह से, ये जो सुनहरा मौका है बच्चों के भीतर दिमाग के विकास का, ये ख़त्म होता जा रहा है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि जंक फूड क्या है और जंक फूड से किस तरह से बच्चों के दिमाग विकास बाधित होता है। तो आप यहाँ जितने लोग हैं, क्या सब लोग जानते हैं कि जंक फूड क्या होता है? बताइए, सब लोग जानते हैं जंक फूड क्या होता है? तो जंक फूड जो है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। उसको बनाया ऐसा जाता है कि जी ललचाए रहा न जाए, ये वाला हाल होता है। लेकिन अगर पोषक तत्व की बात करें उसमें, तो कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ हमारे बच्चों के दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं होता है जंक फूड में। जंक फूड क्या क्या है, हम नाम ले लें एक आध। आप सब जानते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, तो खूब खाते हैं बच्चे आजकल, मम्मियाँ भी खाती हैं ना। मसला ये है कि मम्मियों को पसंद है, मतलब जो चीज़ हम करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो हम नहीं खाएंगे तो बच्चे भी छोड़ देंगे। इसके साथ साथ नूडल्स जो होता है, जो चीज़ डीप फ्राइड है, वो सारा कुछ जंक फूड है। देखिए, जब ये लेक्चर था तो हम जंक खोजे कि जंक क्या होता है, जंक का क्या मतलब है। तो जंक का ही मतलब होता है वेस्ट, यूजलेस चीज़। उसके साथ ही लगा हुआ है यूजलेस चीज़, फिर भी हम खा रहे हैं। तो हमारा पेट, हमारे बच्चे का पेट डस्टबिन थोड़ी है कि हम उसमें कुछ भी डाल दें। ये चीज़ हम लोग को समझना होगा। इसी तरीके से पैकेज फूड क्या है, तो जो कुछ भी डब्बा बंद मिलता है, जो डब्बे में बंद रहता है, वो सारा कुछ पैकेज फूड है। जैसे कि आप बिस्किट होता है, चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, और जो प्लास्टिक के बोतलों में जो बंद करके पेय पदार्थ मिलते हैं, मीठे पेय पदार्थ, ये सभी क्या हैं, ये सब पैकेज फूड में आते हैं। अगर हम आपको बताएं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो हम लोग पीते हैं बड़े शौक से गर्मियों में, इसका क्या नुकसान है, तो ये लगभग शरीर में हर तरह का नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है, अगर इसके कंस्टिट्यूएंट देखें तो इसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, कैफीन होता है, और ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसकी वजह से डायबिटीज़ होगा, इसकी वजह से बोन का डेंसिटी कम होगा, इसकी वजह से दांत कमज़ोर होगा। तो ये सभी चीज़ें जो है सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक से होता है। एक स्टडी पढ़ा हमने जिसमें देखा कि टॉप 10 वर्स्ट फूड में, यानी अगर 10 सबसे खराब खाने की चीज़ें, उनमें से 1 नंबर पर क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है। 1 नंबर पर कोल्ड ड्रिंक्स है, और जिसको हम शौक से पीते हैं, हर दिन पीते हैं। तो दरअसल ये सभी जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिनका औद्योगिक तरीके से इनको बनाया जाता है, जिसमें जो
प्राकृतिक खाने की चीज़ है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसके साथ अगर हम देख लें तो इसमें कई सारे केमिकल्स डाले जाते हैं एडिटिव्स के तौर पर, इनको रंगीन बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कि बच्चे एक बार देखें और खरीद लें। इनमें अलग अलग तरह के कलर्स डाले जाते हैं, कृत्रिम कलर्स डाले जाते हैं। जैसे एक जो है वो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिससे उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे, यानी वो ज़्यादा दिन तक रह सके, खराब ना हो। तो उसमें हमने देखा है कि सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट वो उसको GRS कहते हैं, यानी जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। लेकिन उस पर भी रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि अगर किसी ऐसे चीज़ में उसको उस सोडियम बेंजोएट पे डालते हैं जिसमें विटामिन C हो तो वो बेंजीन बना लेता है, और बेंजीन जो है वो कार्सिनोजन होता है, यानी उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये जो भी डिब्बाबंद चीज़ें वो कुछ भी हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अगर हम इसको इस बात से जोड़ें, जो इस साल का थीम है कि कैसे हम 6 साल तक बच्चे के दिमाग का बेहतर विकास करें, अगर उससे जोड़ के देखें तो ये किस तरह से दिमाग के विकास को बाधित करता है ये हम देखते हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहले शुगर काफ़ी ज़्यादा है, और शुगर ज़्यादा होने से हम जानते हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेशंस होते हैं। तो बच्चों में दिमाग में सूजन देखा जाता है, इन्फ्लामेशन देखा जाता है इस शुगर की वजह से, जो इन चीज़ों में होता है। इसके साथ इसमें फैट के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। इसमें ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, और अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं, यानी खराब तेल होते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी ब्रेन सेल्स को डेवलप होने से रोकती हैं। बच्चों में जो विकास हो रहा है दिमाग का उसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ जो एडिटिव्स हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि जो एडिटिव्स हैं, यानी जो चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, चाहे वो कृत्रिम रंग हो या फिर आपके एडिटिव्स हो या फिर उसके साथ साथ ये जो प्रिजर्वेटिव्स हो, है ना, तो इन सभी से ADHD देखा गया है कि बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि आपका बच्चा जो है वो शांति से, आप उसको कह दीजिए इसको पढ़ो तो बैठ के पढ़ेगा नहीं, कभी इधर कभी इधर, कभी कुछ, उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ADHD। तो इस तरह की बीमारी जो है देखी गई है इन चीज़ों से। इसके साथ साथ इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, वो पोषक तत्व जिसका जो ज़रूरी है दिमाग के विकास के लिए। कौन से वो पोषक तत्व होते हैं? तो जैसे ओमेगा 3 होता है, DHA होता है, आयरन है, जिंक है, कोलिन है, ये सभी चीज़ें जो है दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी हैं, और इनमें से कुछ भी इन जंक फूड में, पैकेज फूड में नहीं पाया जाता है। तो क्या नुकसान हुआ? एक तो हम बीमारी भी ले रहे हैं इससे, और साथ साथ उन पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इनको हम एम्प्टी, इनसे जो चीज़ मिलता है उसको एम्प्टी कैलोरी कहते हैं, यानी सिर्फ बच्चा मोटा हो रहा है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, उसको जो पोषक तत्व नहीं मिल रहा है जो उसके विकास के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ये भी देखा गया है कि कोई गर्भवती माँ अगर UPF का यानी अल्ट्रा प्रोसेस फूड का सेवन करती है ना, तो उनका जो बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें भी कॉग्निटिव डेफिसिट, यानी उसका दिमाग कमज़ोर, और साथ में ADHD जैसी समस्या जो भी आपको बताया कि बच्चे में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ अब ये तो हो गया कि ये खराब चीज़ है, इससे हमको बचना है। अब कैसे बचें, है ना? तो इसके जगह हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, इस पर फोकस करना होगा। तो इसमें जो जिन पोषक तत्वों की कमी है उसके लिए हम क्या क्या बच्चों को खिलाएं। तो जैसे आपको बताया कि DHA है और ओमेगा 3 है, ये बहुत ज़रूरी है ब्रेन सेल के डेवलपमेंट के लिए, है ना। ये मिल जाएगा हमको किस चीज़ से? अखरोट से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ें हमको अखरोट, मछली, इस तरह के खाने की चीज़ों से मिल सकता है। फिर इसी तरह से आयरन और जिंक की कमी है, तो आयरन और जिंक भी बच्चे के लिए ज़रूरी है। वो किससे मिलेगा? तो अंडा है, पालक है, दाल है, मांस है, इन चीज़ों का सेवन कराएं बच्चों को, ये चीज़ें खिलाएं बच्चों को। तो पहले हम भी खाएं इन चीज़ों को, है ना। हम भी बहुत शॉर्टकट में, हम लोग सब शॉर्टकट में जीने लगे आजकल। जो चीज़ 5 मिनट में मिल जाता है वो हम भी ले लेते हैं, बच्चे को भी देके जान छुड़ाते हैं, चल भाई तू भी खुश रहे, हम भी खुश। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हम बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट चाहिए दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, तो वो हम फल खिलाएं बच्चों को और हरा साग सब्जी खिलाएं, उससे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है इनफ, जिससे कि बच्चे के दिमाग का अच्छा विकास हो सके। अब और क्या काम कर सकते हैं? तो कुछ व्यवहारिक तौर पे चीज़ें हैं जो हम अपने बिहेव में बदलाव लाके कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बच्चे इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप उनको नहीं दीजिए ये सारी चीज़ें तो पागल कर दें और पागल हो जाए। तो उनके लिए क्या करें? तो उनको लिमिट करें, सप्ताह में 1 दिन खिलाएं, धीरे धीरे उनकी आदत छुड़ाएं, है ना। और घर के खाने को प्राथमिकता दें। जब हम घर के खाने को प्राथमिकता देंगे तो बच्चे भी प्राथमिकता देंगे, बच्चे भी उसको खाएंगे। ये चीज़ें। तो
मोटा मोटी बात यह है कि जो शुरू का 6 साल है, इस शुरू के 6 साल में बच्चे के दिमाग का नींव रखा जाता है। जैसे घर बनाते हैं ना, तो बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसी तरह से बच्चे के दिमाग का नींव डेवलप होता है इन 6 सालों में। और ये जो घर का नींव है, इसको कमज़ोर कर रहा है जंक फूड और पैकेज फूड। इससे बचना है, इससे बचाइए बच्चों को, आप ही बचिए और बच्चों को भी बचाइए। और ये संकल्प लीजिए, जैसे आज हम सब खड़े हैं तो सरकार इतने इनिशिएटिव्स चला रही है, तो इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो हम लोग ये संकल्प लें, आप सब लोग ये संकल्प लें साथ में कि आप भी जंक फूड से बचें और अपने बच्चों को भी जंक फूड से बचाएं। और बच्चों को हर बच्चे को स्मार्ट, हेल्दी और जो है दिमाग से तेज़ बनाएं। ठीक है, शुक्रिया। किसी को कोई सवाल हो तो पूछें, कोई सवाल हो तो पूछें। ठीक है, थैंक यू। नेचुरल फूड खाने के लिए उसको उत्साहित कैसे किया जाए? हाँ, वही पहले हमने आपको बताया कि नेचुरल फूड खाने की आदत घर में लगाए। पहले हम खाएं, घर वाले खाएं, माँ बाप खाएं, उसके बाद तारीफ करें उस फूड का कि कितना टेस्टी है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बच्चा जो सुनता है वो करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो हमने देखा कि एक माँ जो है वो किताब पढ़ रही है और उनका बच्चा भी काफ़ी छोटा बच्चा है, वो भी किताब निकाल के पढ़ रहा है। तो मन में ऐसी इच्छा हुई कि पूछे कि ऐसा कैसे हो गया कि आपका सब बच्चे तो रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका बच्चा किताब कैसे पढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैं इसके सामने पढ़ूँ ना पढ़ूँ, किताब खोल के बैठती हूँ। तो मैं किताब खोल के बैठती हूँ तो ये भी सीखता है। तो पहले आप अपने जीवन में उसको उतारें, बच्चा खुद उतार लेगा। और कोई सवाल? शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर नदीम, आपने बहुत अच्छी बातें की और जानकारी दी। आज से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जंक फूड अवॉइड करें। इट वॉज अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस अबाउट एंड मोस्टली रिक्वायर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि आप आएँ और अपना ध्यान रखें। सर